नमस्कार साथियों, एग्री कैरियर इंस्टीट्यूट जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जेट 2025 की, जो आपकी 15 दिसंबर और 16 दिसंबर की रिपोर्टिंग होने वाली है कॉलेजों में। उनमें आपको कौन कौन सी गलतियों से बचना है और उनमें ज़्यादा टाइम आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, आपके लिए कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेके जाने हैं, और तमाम वो जानकारी जो आपके डाउट रहते हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जेट 2025 में रिपोर्टिंग के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में अगर अपन बात करें तो एक तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन पत्र है आपका, वो लेके जाना है। इसके अलावा आपको जेट का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड लेके जाना है। और संशोधित स्कोर कार्ड, संशोधित स्कोर कार्ड का मतलब है 19 नवंबर। अब ये ऐसी मिस्टेक है जो 90% स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है 19 नवंबर के बाद, क्योंकि पहले जो आपका स्कोर कार्ड आया था वो अब मान्य नहीं है, वो बिल्कुल भी कॉलेज वाले खारिज कर सकते हैं। तो 19 नवंबर के बाद का जो आपका स्कोर कार्ड है वो आपको अपने साथ में लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा सीट आवंटन पत्र, सीट आवंटन पत्र का मतलब है अलॉटमेंट लेटर, जो आपको कॉलेज अलॉट हुई थी और अलॉटमेंट लेटर है उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। इसके अलावा आपको लेके जानी है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। इसके अलावा आपको टीसी लेके जानी है। टीसी के अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, वो। इसके अलावा आपको माइग्रेशन माइग्रेशन और माइग्रेशन के अलावा आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यदि कोई दिव्यांग हो तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आवश्यक है। यदि कोई रक्षा सेवा में हो तो रक्षा सेवा का प्रमाण पत्र। यदि किसी विद्यार्थी के 12वीं हुए 1 साल या इससे अधिक का गैप है तो उसको गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है, और गैप सर्टिफिकेट नोटरी करवा के लेके जाना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो स्व घोषणा प्रमाण पत्र, ये स्व घोषणा प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। इसके अलावा एक अंडर रैगिंग फॉर्म होगा जो आपको कॉलेज से ही मिलेगा, वो भी वहाँ से फिल कर लेना है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वहाँ चाहिए होगी। इसके अलावा आप 4 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो ले जाएंगे। अब ये जो 16-17 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, इन 16-17 डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फ़ोटोकॉपी के सेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इन 16-17 डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फ़ोटोकॉपी के सेट आपको संबंधित कॉलेज में लेके जाने हैं। और इसके अलावा फ़ीस की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल कॉलेज में 5,000 फीस होती है, जो नए गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें 2,000 5,000 रहता है, ठीक है। और जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलती हैं, वहाँ 10,000 से 15,000 तक फीस होती है। और अगर कोई विद्यार्थी जिसने पेमेंट सीट पे कॉलेज ली हो तो उसको कम से कम 35,000 से 40,000 तक फीस लेके जानी है। वो डिपेंड करता है कॉलेज की क्या गाइडलाइंस है उस पर। अब आगे अगर डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये तो हैं फ़ोटोकॉपी जिनकी लेके जानी है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके। इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आप देखिएगा, एक तो 10वीं की मार्कशीट, एक 12वीं की मार्कशीट, इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी कैटेगरी में है उनका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, रक्षा सेवा प्रमाण पत्र, ये भी ओरिजिनल चाहिए होगा। अब एक सेट तो ये बनेगा इनका जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, एक बनेगा टीसी का, सीसी का यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, और माइग्रेशन का, ठीक है। ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अब अगर मैं बात करूँ कुछ मेजर मिस्टेक्स की जो 90% स्टूडेंट करते हैं, सबसे पहला जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, आपको 1 साल से अधिक का पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो स्कोर कार्ड वाली मैंने बताई, जो आप स्कोर कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे, वो स्कोर कार्ड 19 नवंबर के बाद का ही मान्य होगा। 19 नवंबर के बाद का स्कोर कार्ड अगर आप लेके जाएंगे, अभी भी वेबसाइट पे ऑप्शन है, आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो 19 नवंबर के बाद का स्कोर कार्ड आप लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रही बात अंडरटेकिंग फॉर्म की, तो वो आपको कॉलेज से ही मिलेगा या यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा। इसके अलावा स्व घोषणा प्रमाण पत्र जिनके पास नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा हमारे चैनल में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना
कि आपको जेट 2025 में रिपोर्टिंग के टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में बेझिझक हमें पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।